गिनती का पुस्तक एमिन 36 अध्याय लिखल गल बाटे और ये 36 अध्याय में 1288 वचन लिखल गल बाटे। ये 1288 वचन में 32,889 शब्द वर्ष। ये पुस्तक में 59 प्रश्न बा, 72 परमेश्वर का संदेश बा। ये गिनती का पुस्तक का लेखक मूसा हन और गिनती का पुस्तक लिखल गल जौन समय काल बाटे ईस्वी पूर्व BC 1440 और 1410 के बीच में लिखल गल बाटे। हम लोगन के ए गिनती के पुस्तक में 38 वर्ष और 9 महीने का विवरण देवल गल बाटे। इस्राएली मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश के छोड़ के अइले के बाद सीनै पर्वत के पास ऊ लोग व्यवस्था के पाए गए। सीनै पर्वत के पास परमेश्वर ऊ लोगन के मिलाप वाला तंबू के निर्माण के बारे में बताए गए। तो मूसा मिलाप वाला तंबू के बनवाए रहना। ऊ लोग दूसरा साल पहला महीना पहला दिन ऊ लोग मिलाप वाले तंबू के खड़ा कर रहना। जब ऊ लोग यात्रा के लिए निकला रहना तब उनकर दूसरा साल के दूसरा महीना क्षमा कर पहला साल के दूसरा महीना में ऊ लोग अपनी यात्रा के सीनै से ऊ लोग शुरुआत करे रहना। यही बदे ये यात्रा के जब हम लोग देखी ले जाता दूसरा महीना पहला दिन। निर्गमन का पुस्तक 40 अध्याय का 17वां वचन में सीनै से निकलल गयल तारीख। गिनती के पुस्तक पहली अध्याय का पहला आयत में दूसरा वर्ष के दूसरे महीना के पहला दिन मतलब सीनै को छोड़ के 30 दिन के बाद ये गिनती के इतिहास शुरुआत होला। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 40 आयत में 40 साल 11वां महीना पहला तारीख में कह के लिखल गल बाटे। यही बदे ऊ लोग 38 साल 9 महीना का हिस्ट्री हम लोगन के देखे के मिलला। प्रमुख रूप में हम लोग सीनै से ऊ लोग मोआब तक आवना। ई 15 सेंटर ये लोग प्रमुख रूप में चलत कंटिन्यू लोग आल बयान। ये यात्रा के अगर हम लोग ध्यान करल जीता ये 4 प्रकार का प्रमुख वचन के हम लोग ध्यान दे सकले जा देखे कि मिलला। गिनती का पुस्तक 14वां अध्याय 22 से लेके 23 वचन में परमेश्वर यहोवा इजरायली के पहला पीढ़ी ऊ लोग कानान के देश में प्रवेश न करिए देखिब भी न करिए वादा करल भूमि में प्रवेश न करिए। जौन वचन कहल गल बाटे वो प्रमुख वचन होला। 6 अध्याय 24 से लेके 26 तक और 12वां अध्याय 6 आयत से लेके 8वां आयत तक भी एक गिनती के पुस्तक में खास तौर से वचन कहल जाला। गिनती का पुस्तक हिब्री भाषा में पेमित बार कहल गल बाटे। एकर मतलब इन द विल्डरनेस जंगल का यात्रा एकर अर्थ आवला। गिनती का मतलब नंबर के दिखाई देला उ दर्शावत बता पर भी सेंसेस 2 बार ए ग्रंथ में परमेश्वर इस्राएली के जनता के गिनती करे बदे परमेश्वर आज्ञा दिले बयान। पहला जनता का संख्या और दूसरी जनता का संख्या यही बदे एके नंबर्स करके नाम आलबा। लेकिन एकरे साथ और भी कुछ नाम एक ग्रंथ के देवल गल बाटे। केवल पहला अध्याय और 26 अध्याय में जनता के संख्या के गिनल जाब हम लोगन के देखे के मिलला।
बाकी अध्याय में प्रमुख रूप से जंगल का यात्रा हम लोग देखे के मिलला। ई जौन पहला पीढ़ी अविश्वासी हुई के अनाज्ञाकारिता होए के वजह से, अविश्वास के कारण अनाज्ञाकारिता होए के वजह से परमेश्वर उनके विद्रोह के कारण वो जंगल में घूमत घूमत नाश होए के समान परमेश्वर करे बयान। ओकरे बाद एक ग्रंथ में प्रमुख रूप में देखल जाए तो कुड़कुड़ावे का ग्रंथ एके कहल जाला। इतिहास का लोग टेर्टुलियन ग्रीक में एके ए नाम रखे बान के अरितमाई करके रखे बान। एके लैटिन के भाषा में न्यूमेरी कहल गल बाटे, इंग्लिश में नंबर कहल गल बाटे, और हिंदी में गिनती, और तेलुगु में संख्या कांडम। भारत माई कही के जौन ग्रीक के शब्द से अर्थमेटिक करके शब्द आल बाटे। यही बदे एक ग्रंथ के जब हम लोग ध्यान करल जी देखल जी त एमें प्रमुख रूप से दो जनता का संख्या देखे के मिलला। पहला जनसंख्या मिस्र देश में से निकलल गयल इसराइली में पुरुष लोग 28 साल से ऊपर जौन बायन उ लोगन का गिनती करल गल बाटे। क्षमा कर 20 साल से ऊपर लोग जे भी पुरुष बाटे उनकर गिनती करल गल बाटे। ई जौन गिनती भइल बाटे ई लोग 6 लाख पुरुष लोग बायन, 6,05,000 का कुछ लोग बायन। वैसे ही पहले के जनसंख्या पहला अध्याय से 25वां अध्याय तक देखे के मिलला। पहला पीढ़ी का जनसंख्या इसराइली मतलब जे मिस्र देश से आल बाटे उ लोग जंगल में जे पैदा भल बान उ लोग 26 अध्याय से लेके 36 अध्याय तक उम्मीद देखे के मिलला। उ लोगन के गिनती गिन के उनके यात्रा में जौन उपदेश करल गल बाटे ओके पालन करत कनान की ओर गल बान। ई हम लोगन के देखे के मिलला। पहला पीढ़ी में मिस्र में से जे निकल के आल बा उम्मीद से 6 लाख का प्यादा में से यहोशू और कालेब ई दोनों छोड़ के बाकी सब लोग जंगल में ही उ लोग मर गए रहना। यही बदे परमेश्वर 40 साल के जौन समय लेवल बाटे वास्तविक रूप में उन लोगन के 11 दिन का यात्रा रहल। कादेश से लेके कानान के बॉर्डर्स तक केवल 11 डेज का जर्नी रहल, लेकिन उ लोग दे टुक 40 ईयर्स 40 साल उ लोग यात्रा करत गई ना जंगल में। काहे बदे के अनाज्ञाकारिता होए के वजह से उ लोग वही गिर पड़े के समान परमेश्वर एक कार्य के उनके ऊपर करे रहना। तो हम लोग ये अध्याय के अगर भाग करल जी तो पहला 14 अध्याय में सीनै से लेकर कादेश तक उ लोग आ रहे बायन। पहला 14वां अध्याय में पहला पीढ़ी आ रहे। पहला पीढ़ी का यात्रा ही बाटे 15वां अध्याय से लेके 20वां अध्याय तक ये पहला पीढ़ी के लोग जंगल में घूमत गल बायन उनकर अनाज्ञाकारिता के वजह से। 15वां अध्याय से लेके 20 अध्याय तक ये पहला पीढ़ी के लोग वही जंगल में घूमत घूमत वही ख़त्म हो गल बा। 20वां अध्याय से लेके 36 अध्याय तक दूसरा पीढ़ी देखे के मिलला। उम्मीद 25 अध्याय के ख़त्म होए के समय तक देखल गल बाटे। पहला पीढ़ी पूरा का पूरा नाश होए के समान देखे के मिलला। ये 36 अध्याय में हम ध्यान से देखल जी त गिनती करल गयल इसराइली लोगन का पीढ़ी मतलब याकूब के पुत्र में से 11 पुत्र 12 गोत्र एमें देखे के मिलला। लेवी के गिनती नहीं करल गल बाटे। ये हम लोगन के याद करे के बाटे और पहचाने के बाटे।
कनान के जाए बदे पहला पीढ़ी के जौन लोग बान धिक्कारे बान, उ लोग परमेश्वर के क्रोध लेके आल बान। कारण ई बाटे के कादेश में मूसा प्रवेश कैले के बाद मूसा के परमेश्वर आज्ञा दे रहना 12 गोत्र में से मुख्य लोगन के लेके ओ देश में भेजे के बाटे। कनान देश में जे गए रहल उ पहला 12 लोग कालेब और यहोशू ई दुनों यही दोनों 12 गोत्र में से हयान। एकर मतलब 12 गोत्र में 2 लोगन के छोड़ के जन 10 लोग कहल गल बयान उ बात 10 लोगन के बारे में उ जौन बात बाटे उ लोग डर के परमेश्वर के ऊपर अविश्वास रखे रहना। कनान के लोग बहुत सामर्थ्य हन कह के सुन के उ लोग वहाँ जाए के मरल कह के जौन डर के नाते परमेश्वर के विद्रोह करे बयान, भोजन बदे पिए बदे ऐसन ए प्रकार से विषय के लेके उ लोग परमेश्वर के सतावत आल बयान। परमेश्वर न्याय करे वाला है, लेकिन क्षमा करे वाला परमेश्वर पश्चाताप करे के जैसे फिर इकट्ठा कैले के बाद वचन के पूरा करे वाला अब्राहम के परमेश्वर कौने प्रकार से वचन वादा करे बान वो वादा के जोड़े हुए लोग, वो वादा के जोड़े हुए इसराइली लोग मतलब पहली पीढ़ी के लोग अविश्वास के जरिया पा नहीं पाए रहना। दूसरा पीढ़ी के लोग अनुग्रह के कारण पा चुकल रहना। यही बदे परमेश्वर वचन के पूरा करे वाला परमेश्वर है। यही बदे हम लोगन के यहाँ तक समझ आवे के चाहिए। पहला पीढ़ी मिस्र में जौन पैदा भरना उ पीढ़ी जंगल में नाश हो चुकल बा। जंगल में जे पैदा भल बा जौन पीढ़ी उ कनान देश में प्रवेश भल बा। कादेश से निकल के जौन गल बा उ जौन स्पाइस जेके कहल जाला गुप्तचर अब्राहम के जे वादा करे बा वो वादा के जे छोड़े बा उ पहला पीढ़ी के लोग छूटल बान। वो पहला पीढ़ी के लोग अविश्वास के कारण नहीं पाए सके, दूसरा पीढ़ी के लोग अनुग्रह के कारण पाए गए। यही बदे परमेश्वर वचन के पूरा करे वाला है। हम लोगन के यहाँ पर समझ में आवत बाटे। पहले का पीढ़ी जंगल में जौन यात्रा करत करत वही नाश हो चुका रहना। जंगल में जे पैदा भ रहल जौन पीढ़ी उ कनान के देश मतलब वादा के देश में प्रवेश करे बा। उ जौन स्पाइस कनान देश में गरना उ बहुत अद्भुत रीति का देश के देखे रहना। कनान के दूध और मधु बहे वाला देश उ देखे रहना, लेकिन अविश्वास करे रहना। देश तो उत्तम बाटे लेकिन उनके अंदर जौन जनता बा उ लोगन के देख के डर चुकल बा। वहाँ पर एक हट्टे कट्टे देख के लोग बायन, मजबूत लोग बायन, सामर्थी लोग बान कनान में। अगर हम लोग भाग में के अध्याय के अगर अध्ययन कर लीजिए तो पहला 14 अध्याय एक भाग होला। जनता का संख्या पहले से लेके पहला अध्याय से लेके चौथा अध्याय तक। उपदेश 5वां अध्याय से लेके 10वां अध्याय तक। यात्रा में 11 से लेके 14 अध्याय तक। ओकरे बाद 15वां अध्याय से लेके 20 अध्याय तक जंगल का यात्रा और उम्मीन एक पहला युग के लोग नाश होए शुरू भल बा। ओकरे बाद हम लोग देखत समय ध्यान करल जीता प्रमुख रूप से 21 अध्याय से लेके 36 अध्याय तक नया पीढ़ी के लोग यात्रा करत नया उपदेश के पावत उ लोग कनान देश में चलत भयल बा। वचन याद दिलावत बाटे। ओकरे बाद हम लोगन के नया नियम में पहला कुरिन्थियों का पत्री 10वां अध्याय, हम लोगन के 12वां अध्याय दिखावत
ई समझ में आवला देखने के बाद के इतिहास हम लोगन के एक उदाहरण के रूप में देवल गल बाटे। रोमियो का पत्री 11वां अध्याय 22वां अध्याय में पौलुस ई कहत बयान एक दृष्टांत के रूप में हम लोगन के इतिहास दिखाई देत बाटे। यही बदे गिनती का पुस्तक पहला पीढ़ी के लोगन के अंदर जौन अविश्वास के रूप में, दृष्टांत के रूप में, न्यू टेस्टामेंट अविश्वास के रूप में, जौन पापी के रूप में भल बाटे, उ कौने प्रकार से नष्ट हुई हैं और विश्वास जे करला केवल उहे लोग केवल अनुग्रह के जरिया ही आध्यात्मिक रूप से कनान देश में प्रवेश करना कह के हम लोगन के कहल गल बाटे। ओकरे बाद कुछ सूचना हम लोगन के देखे के मिलला। गिनती के ग्रंथ में जौन कहल गल बाटे कुछ बात नया नियम में दिखाई देत बाटे। 19वां अध्याय में एक लाल रंग के गाय के बारे में लिखल बाटे। 19वां अध्याय में लिखल बाटे उ यीशु मसीह के बलि के, वो लाल के भैंस का बलि एक दृष्टांत रूप में देखे के मिलला। 27वां अध्याय में एक पीतल के सांप के उठाए बयान, मूसा उनके उठाए रहना। एक पाप का सांप जेके डसला, उ लोग ओके पीतल के सांप के देखले के समान उ लोग उठे रहना। वैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर जाए के वजह से न्याय पाप के डाले के जैसा पीतल न्याय के दर्शावाला। यीशु मसीह के जो लोग देखना उ लोग जी हैं, यीशु मसीह के देखल हुए लोग ही जी हैं। वो प्रकाश से 24 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 16वां आयत में जौन कहल गल बाटे एक तारा यीशु मसीह राजा का राजा बिलाम जौन पाए बान दर्शन में प्रभु आवत बान कह के, याकूब तारा उगी कह के कहल गयल हर एक बात प्रभु में पूरा भल बा कह के हम लोगन के पता चलला। ये प्रकार से हम लोग जब देखे ले जाता एक गिनती के पुस्तक में प्रमुख रूप से सीनै, मोआब ये प्रांत प्रमुख रूप से यात्रा करे के समान देखे के मिलला। गिनती का पुस्तक में हम लोगन के प्रमुख रूप में मुख्य रूप का कुछ विवरण हम लोगन के देखे के मिलला। उम्मीन मूसा का दीदी मरियम मूसा से विद्रोह हो के कोढ़ी बढ़ब हम लोगन के देखे के मिलला। हारन का मृत्यु भी हम लोगन के देखे के मिलला। एमिन हम लोगन के प्रमुख रूप से जौन व्याख्या भइल बाटे ई एक प्रत्येक व्याख्या करल गल बाटे। हारन का मृत्यु, वैसे ही बिलाम का इतिहास, इस्राएली लोगन के श्राप देवे दे बालात कह के एक राजा बिलात के लेके जाला। वो हम लोगन के एक अद्भुत तरीके से इतिहास हम लोगन के देखे के मिलला। वैसे ही प्रस्थान दिखाई देला। ये एक प्रत्येक विवरण उम्मीन देखे के मिलला। उतना ही नहीं, एक अद्भुत तरीके से संदेश आध्यात्मिक पाठ एमिन हम लोगन के स्पष्ट रूप में हम लोगन के स्पष्टीकरण करल गल बाटे। यही बदे गिनती का ग्रंथ का ध्यान मनन हम लोगन के आशीषमय का कारण होए बदे हमार प्रार्थना बाटे। पहला अध्याय ए विवरण के साथ हम लोग ध्यान करे जात बाई जा। गिनती का पुस्तक का ग्रंथ, गिनती का पुस्तक पहला अध्याय का अध्ययन। ई अध्याय 54 आयत से लिखल गल बाटे। गिनती के ग्रंथ का इतिहास ओकर परिचय अभी तक हम लोग सुने बाई जा। ये संक्षिप्त रूप में हम आपके विवरण दिले बाई। अध्याय में जौन भी परिचय बाटे उ हम आपके नाही विवरण दिले बाई,
काहे बदे के बाद में हम लोग हरे एक एक अध्याय का ध्यान करे जात बाई जा। पहला अध्याय में इजरायली लोगन का सीनै पर्वत के पास जब उ लोग रहना, परमेश्वर मूसा से बात करत रहना और उ लोग यात्रा करे बदे पहले कुछ काम करे के चाही। कुछ काम में एक काम ही हवे के इसराइली का जनता का संख्या का गिनती करे के बा। पहला अध्याय में परमेश्वर यहोवा मूसा से इसराइली के जनता के संख्या के गिने बदे आज्ञा दे हम लोगन के देखे के मिलला। यही बदे मूसा 12 गोत्र के पुरनिया से बुलवाए के मूसा और हारून इसराइली के जनता के बारे में गिनती के गिने बा। ये जनता में लेवी के गोत्र के छोड़ के बाकी लोगन के गिनती करल गल बाटे। एकर मतलब उ लोग गिनती में नहीं आल बा। लेवी लोग 20 साल से ऊपर जे भी पुरुष लोग सेना में शामिल होए बदे जुड़े बदे गिनल जात रहना। स्त्री लोगन के गिनती नहीं करल गल बाटे और बच्चा लोगन के भी गिनती नहीं भइल बाटे। केवल 20 साल से ऊपर जे कोई भी पुरुष लोग बा वही लोगन के याकूब का 11 पुत्र के गोत्र के और 12वां गोत्र के इजराइल केवल गिनती करल गल बाटे। लेवी लोगन के परमेश्वर जनता में नहीं गिने पायन। लेवी लोगन के परमेश्वर नियुक्त करे के विधि हम लोगन के गिनती का पुस्तक में हम लोगन के 30वां अध्याय में बहुत स्पष्टीकरण से विवरण देवल गल बाटे। 30वीं अध्याय का बोलत समय लेवी लोगन के परमेश्वर पहले उठा के बदले 30वां ए बदे बाटे वहाँ हम लोगन के देखे के मिलला। परमेश्वर यहोवा का आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून इजराइल के गोत्र का पुरनिया के सहारा से एक एक गोत्र में 20 साल से ऊपर जितना भी लोग बायन गिनल गल बा। हम लोगन के ई पहला अध्याय पूरा लिखल गल बाटे। ये अध्याय में याकूब के लिया के जरिया पैदा भइल पुत्र रूबेन, सिमोन, यहूदा, लोभी भी लिया के ही पैदा भल बा, लेकिन परमेश्वर उन लोगन के कहेबा नहीं गिने के। ओकरे बाद याकूब का प्रिय पत्नी राहेल के द्वारा पैदा भयल जौन यूसुफ और बिन्यामीन, और यूसुफ के द्वारा 2 पुत्र मनश्शे और एफ्राइम। ओकरे बाद हम लोगन के लेया के दासी जिल्फा एके जौन पैदा भल बा उ पुत्र गाद, आशेर। ओकरे बाद हम लोग देखल जीता दान और नप्ताली। राहेल के दासी के द्वारा जे पैदा भल बा उ पुत्र बिल्हा के पैदा हुए पुत्र हन। ये प्रकार से हम लोग देखल जीता 12 गोत्र में 20 साल से ऊपर जे बड़ा बाटे उ लोगन का गिनती करल गल बाटे। इजरायली के जनता का संख्या हम लोग देखल जीता सारा समाज में गिनती करल गए लोग केवल पुरुष ही बाया। वह हम लोगन के यीशु मसीह के भोजन खिलावत समय उस समय में ऐसा पुरुष लोगन का गिनती करल गल बाटे। ओमेन स्त्री लोग भी बान और बच्चा लोग भी बान। बच्चन से लेवल गया 5 मछली और 2 रोटी, 5 रोटी और 2 मछली के प्रभु बाटे बयान तोड़ के जौन देले रहना। यही बदे बच्चा हैं, लेकिन उ लोगन के नहीं गिनल गल बाटे। स्त्री लोग भी रहनी, लेकिन स्त्री लोगन के भी नहीं गिनल गल बाटे। इजरायली लोगन में एक रीति के जैसे
आल बाटे। यही बदे ई विवरण हम लोगन के जाने के चाहिए। पहला वचन से लेके पहला अध्याय हम लोग शुरुआत करल जी। पहला अध्याय का पहला वचन, इसराइली के मिस्र देश से निकल जाए के दूसरे वर्ष के दूसरा महीना के पहला दिन के यहोवा सीनै के जंगल में मिलाप वाला तंबू में मूसा से कहना। हम लोगों के व्यवस्था विवरण पहला अध्याय चौथा आयत में 40वां साल 11वां महीना पहला तारीख कई के कहल गल बाटे। यहाँ पर गिनती का पुस्तक पहला अध्याय का पहला आयत में दूसरा महीना पहला तारीख और दूसरा साल कई के कहल गल बाटे। एकर मतलब गिनती के पुस्तक में सीनाई के जंगल में जौन इजरायली लोग रहना 1 ईयर वहाँ पर रहना। इसराइली सीनाई के पास 1 वर्ष तक वहाँ रुका रहना। काहे बदे के परमेश्वर यहोवा उन लोगन के व्यवस्था दे रहना। वैसे ही मिलाप वाला तंबू का एक नक्शा के विवरण दे के वहाँ पर ओके निर्माण करवाए बयान। काहे बदे परमेश्वर वहाँ 1 ईयर का कैंपेन करवाए बन, काहे करवाए बन? अगर हम लोग देखल जाए प्रकार से तो वो लोग कनान के ओर जाए बदे उनके यात्रा के आगे बढ़ावे के बाटे। उनके यात्रा में वो लोग युद्ध का सामना करे के पड़ी। कनान पहुँचले के बाद भी युद्ध करे के पड़ी। उनके यात्रा के समय में परमेश्वर यहोवा उनके आगे चले के चाहिए। देखा मूसा उनके साथ लेके जात बयान कनान के इजरायली लोगन के साथ में। यहाँ पर परमेश्वर साथ लेके जात बन का ई प्रश्न बाटे। अगर आपसे पूछल जाए तो का उत्तर देबे आप लोग? मूसा कह के सब लोग कही हैं, लेकिन उ लोगन के साथ में लेके जे जात बाटे उ केवल मूसा ही नहीं, मूसा के आगे होई के जे चलावत बाटे उ यीशु मसीह हयन यहोवा। उ मिलाप वाले तंबू के नियुक्त करवाए बयान। मिलाप वाला तंबू में उनकर उपस्थिति रहत रहल। उ मिलाप वाला तंबू के उ लोग जौन लईबी लोग बन आगे लेके जइहा। ई मिलाप वाला तंबू का कैंपेनिंग हम लोगन के 30वीं अध्याय में कहल गल बा। इजरायली के जनता यात्रा करे के समय में हारून और मूसा मिलाप वाला तंबू के द्वार के मूसा से पहले होई के चलावल गल परमेश्वर यहोवा हयन। वो एक मिलाप वाला तंबू के नियुक्त करवाए बयान। वो मिलाप वाला तंबू में उनकर उपस्थिति रहला। वो मिलाप वाला तंबू के पहले होई के लेवी लोग उठा के लेके चल देना। ये मिलाप वाला तंबू का कैंपेनिंग हम लोगन के 30वां अध्याय में बतावल गल बाटे। सारा इस्राएली लोगन का यात्रा करे बदे जब वो लोग तैयार हो गए ना तब मूसा और हारून ये दोनों मिलाप वाला तंबू के द्वार पर रहत न और उनके आगे यहूदी के गोत्र का लोग आवत चलत बयान। वही घड़ी परमेश्वर का मंदिर का मतलब मिलाप वाला तंबू का मोमेंट होत रहला। वही समय उत्तर दक्षिण पश्चिम इस सब लोग इस्राएली लोगन के गोत्र का लोग ये चारों दिशा में 3-3 लोग के हिसाब से एकर विवरण हम 30वां अध्याय में बताए। उ लोगन का कैंपेनिंग आगे बढ़त रहला। वैसे ही चले बाटे तो परमेश्वर उनके बीच में होई के उ लोगन के साथ निवास करत उ लोगन के लेके चले के बाटे। वो मिलाप वाला तंबू के ऊपर रहल गयल उ बादल ऊपर उठी तब उ लोग यात्रा करे के बाटे। वो बादल मिलाप वाला तंबू के ऊपर उतरी तो उ लोगन के रुके के बाटे। ई उन लोगन के
बदे परमेश्वर एक विधि देले बा। उनके यात्रा बदे परमेश्वर ए प्रकार के विधि से तैयार करे बा। ये समय हम लोगन पहला अध्याय का पहला आयत में मिस्र देश में से निकल के जवन जनता आल बा इसराइली लोग, उन लोगन का जनता का आज्ञा परमेश्वर जन दिले बा। मिस्र देश में से एक दिन में वो लोग प्रिपेयर होके जन उनके पास बाटे ओके तुरंत पकड़ के उठ के वो लोग तुरंत निकल के वो लोग बाहर आल बान। वो समय यही बदे जहाँ ये लोग टिकन वही प्रांत में इस जनता के गिनती का सुविधा लगल बाटे। यही बदे गॉड इज प्रिपेयरिंग हिज पीपुल फॉर देयर जर्नीज एंड टू इंटर द कनान देश में प्रवेश होए बदे परमेश्वर लोगन के तैयार करत समय उ लोगन के सेना के रूप में तैयार करत बायन। ये बात के पहचानक बा हम लोगन के। यही बदे इजरायली का जनता के प्रोटेक्ट करे बदे परमेश्वर उनके स्टाइल में नियुक्त करत बान कह के हम लोगन के सोचे के चाहिए। दूसरा वर्ष का दूसरा महीना के पहला दल के यहोवा सिनै के जंगल में मिलाप वाला तंबू में मूसा से कहना। सिनै जंगल से वो लोग इजरायली जनता कादेश कह के एक जगह पर पहुँचना, हरान कह के एक जंगल तक पहुँचना। कादेश तक आवत 13वां अध्याय हम लोगों के देखे के मिलला गिनती के पुस्तक में। वहाँ परमेश्वर उन लोगों के पीछे मुड़ के भेजे बान। आपके ध्यान करे के बाटे गिनती का पुस्तक, सिनाई का जंगल और फारान कह के एक जंगल जौन बाटे वो आपको छावनी, ये 3 प्रमुख स्थान में ही उन लोगन का यात्रा चला रहल। पहला पीढ़ी का इजरायली लोग कादेश का पहुँचत ही उन लोगन का अविश्वास के कारण उन लोगन के फिर से वापस भेजल गरना परमेश्वर के तरफ से। इस 13वां अध्याय में एकर विवरण हम लोगन के देखे के मिलला। परमेश्वर उनके 40 दिन एक साल के हिसाब से जंगल में उन लोगन के पतन होए के समय परमेश्वर उन लोगन के दिखावत बाया। उन लोग के जाने बदे उन लोगन के वापस भेज के वो फारान कह के जंगल में घूमत रहे के समान प्रभु करे बयान। वही संदर्भ में दूसरा पीढ़ी के इजरायली लोग परमेश्वर उठाए बान। पहला पीढ़ी में जौन लोग गिनल गल बयान 6,03,550 लोग। इन लोगन में यहोशू और कालेब के छोड़ के बाकी सब लोग जंगल में ही मर गल बयान। कनान में जितना लोग प्रवेश करे बान वो सब लोग अन जनरेशन रहना 20 ईयर्स एबो के लोग रहना, मतलब वो लोग यात्रा करत समय पैदा हुए लोग रहना। 20 साल से भी बढ़ के उम्र वाले भी बयान कह के एकर मतलब यात्रा शुरू करने के बाद जन्म लेवल गए लोग हैं। यही बदे हम लोग अगर देखल जीता ये पुरानी पीढ़ी पूरा 20 साल बढ़ के गिनती करल गल बाटे। तो वो समय का बच्चा रहना, वो समय का बालक लोग उन लोगन का गिनती नहीं गिनल गल रहा। वो लोग नया पीढ़ी में आए जाना काहे बदे के वो लोग 20 साल से बढ़ के उनका उम्र आवला। यही बदे एन जनरेशन के परमेश्वर कनानी के लेके गल बयान हम लोगन के जाने के बाटे पता चलता। यही बदे परमेश्वर के आज्ञा के हम लोग अगर देखल जीता मिलाप वाला तंबू में से प्रभु परमेश्वर बात करत बयान।
ये हम लोगन के बहुत प्रमुख चीज़ बाटे और हम लोगन के सीखे के बाटे। इसराइली से परमेश्वर बात करत समय वो मंदिर में होई के अब प्रभु बात करत बान, हम लोगन के पता चलत बाटे ये अध्याय में। उस संदूक हम लोगन के परमेश्वर के याद दिलावला। ई ओल्ड टेस्टामेंट स्ट्रक्चर जौन बाटे समझ में अगर आई तो परमेश्वर हम लोगन के तब हम लोग परमेश्वर के समझ सकीले जा। परमेश्वर का माइंड सिटी हम लोगन के तब आई। परमेश्वर का स्टाइल ऑफ ऑपरेशन हम लोगन के समझ में आई। यही बदे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पूरा ई जौन मिलाप वाला तंबू का चारों तरफ घूमत रहला, यही बदे सिनै के पास परमेश्वर मूसा से मिलाप वाले तंबू के प्रमुख रूप में निर्माण करे बदे कहे बयान। यही बदे हम लोगों का निर्गमन का पुस्तक पूरा ए मिलाप वाला तंबू के निर्माण ओकर लैस हम लोगन के बतावल गल बाटा। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यीशु मसीह प्रभु ए मिलाप वाला तंबू के एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। उनके एक पहला परछाई के रूप में वो हम लोगन के देखे की मिलन। यही बदे ए दिन के अंत के दिन में पुत्र के जरिया हमसे बात करत बयान कही के हम लोगन इब्रानियों को पत्री पहला अध्याय के पहला आयत में लिखल गल बा। यही बदे ए मिलाप वाला तंबू के बारे में, ए मिलाप वाला तंबू में जौन संदूक के तरफ से प्रभु बात करे बयान, यीशु मसीह शरीर का मंदिर मतलब मिलाप वाला मंदिर के पहन के ये दुनिया में आए के उनके द्वारा परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात करे बान। हम लोगन के ये बात जाने की चाहिए। मूसा से ऐसे कहे बयान आया दूसरा वचन, इसराइली का सारा मंडली के बुलाओ और पितरन के घराना के अनुसार एक एक पुरुष के गिनती नाम ले लेके करिए। जितना इसराइली 20 वर्ष उससे अधिक आयु का हो और जे लड़ाई करे के योग्य हो उस सबके उनके दल के अनुसार तू और हारून गिन ला। सेना के रूप में परमेश्वर उनके तैयार करत बा। युद्ध करे वाला था यहोवा है। इसराइली लोग जितना भी युद्ध करे रहना वो सारा युद्ध यहोवा के सामर्थ्य से ही भर रहल। उनके बल से जीत नहीं भल बाटे, लेकिन उनकर पार्टिसिपेट के द्वारा भल बा। इन द ऑल वर्ड्स ऑफ द इजराइल फेस्ट देयर पार्टनरशिप वाज देयर बट द मेन लीडिंग इज द प्रमुख रूप का युद्ध जौन भइल बाटे शत्रु के ऊपर युद्ध करे वाला तो परमेश्वर ही है। इजरायली का सेना ये प्रकार से खड़ा बा। वैसे ही स्थिर रहे बदे इज द विटनेस गॉड फॉर हिज ग्लोरी। उनके महिमा के निमित्त एक सबूत बदे उनके एक सेना चाहिए। वो सेना बदे इसराइली लोग 20 साल के ऊपर के लोगन के पुरुष लोगन के 12 गोत्र के तरफ से गिने बदे परमेश्वर कहे बान। चौथा वचन, और तोहरे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष हुआ जौन अपने पितरन के घराने का मुख्य पुरुष हुआ। पहला जनता का विद द हेल्प ऑफ द एल्डर्स एंड ट्राइब्स, एक एक ट्राइब के एक एक लीडर के आइडेंटिफाई करवावत बा। परमेश्वर आपके साथ जे रहत बा उनका नाम का बाटे वो परमेश्वर नियुक्त करत बा। का आप जानत बा? गॉड्स वर्क ऑफ स्टाइल इज वेरी वेरी क्लियर। परमेश्वर कोई भी काम करवावत बा अपने सेवक के जरिया बहुत स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन के परमेश्वर देत बयान। हर एक गोत्र के नाम तहरे ओ साथी का नाम ही हवा। मतलब रोबेन के गोत्र में से सदेऊर का पुत्र एलीसूर और सिमोन के गोत्र में से सूरी सैद का उनकर
उनका लड़का समूह मील यहूदा के गोत्र में से अम्मी नादान का पुत्र नहसोन और इस्माक के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनएल जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब यूसुफ वंशी में से ईहयन एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीसामा और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल। अब बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान और दान के पुत्र में से अम्मी सदै का पुत्र एली अजेर और आसेर के गोत्र में से ओक्रास का पुत्र और एपियन गाद के पुत्र में से दुएल का पुत्र एलयासाय और नप्तानी के गोत्र में से नप्तानी का पुत्र अहीरा। ये प्रकार से यहाँ पर कहल गल बला। 16वां अध्याय। मंडली में से जे कोई अपने पित्र में से बुलावल गल बाटे उ ई लोग हयन और ई लोग इसराइली के हजारों में मुख्य पुरुष बान जौन पुरुष का नाम ऊपर लिखल गल बाटे उनके साथ मूसा और हारून और दूसरा महीना के पहले दिन का सारी मंडली इकट्ठा करके इसराइली के अपने अपने कुल और घराना पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष से उससे अधिक आयु वाला के नाम का गिनती कई के अपनी अपनी वंशावली लिखवाइना। जनरल बॉडी मिल्स के सब लोग गैदर भल बा ओके जनरल बॉडी मीटिंग कहल जाला। एंड द लीडर्स वर डिक्लेयर बाय द गॉड एंड दे वर एक्सेप्टेड। देखा यहाँ पर कौने प्रकार से कम्युनिकेशन भल बाटे परमेश्वर लोगन से करत बान। परमेश्वर जौन चुने वाले लोगन के पहचाने बया सर्व सभ्य समाज के मूसा नियुक्त करे बान। 20 साल से लेके दूसरा महीना के पहला दिन सारा मंडली इकट्ठा करना। तब इसराइली अपन अपन कुल और अपने अपने पितरन के घरानन के अनुसार 20 वर्ष और या तो उससे अधिक वालन के नामे का गिनती करवाए के आपन आपन वंशावली लिखवाइना। जौने प्रकार से यहोवा मूसा के आज्ञा देहे रहना वही के अनुसार उ लोग सियनाई के जंगल में गणना भयल। ये प्रकार से ई जनगणना भयल रहल। जब पूरा भरल तो 6,03,550 निर्धारित भल बान। ये 12 गोत्र का नंबर हम बताए आप लोग ध्यान दें। 20वां वचन से इसराइल का पहलौठा रूबेन का वंश का जितना पुरुष अपना कुल और अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का रहना और जे युद्ध करे के योग्य रहना उ सब लोग अपन अपन नाम से गिनल गिना। और रूबन के गोत्र के गिनल गल पुरुष 46,000 रहना। 20 साल से ऊपर का लोग रहना। इस सारा गोत्र पुरुष का संख्या हम लोगन के 20वां आयत से लेके हम लोगन के 46 वचन तक देखे के मिलला। और एक गोत्र में कैसन बाटे हम लोग पढ़ल जी। सिमोन का वंश का लोग जितना बयान वो अपने कुल और घरन के पुरनिया घरानन के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना और जो युद्ध करे के योग्य रहना सब अपन अपन नाम से गिने गना। और सिमोन के गोत्र के गिनल इस पुरुष 59,300 रहना। आगाद वंश के पुरुष अपने कुलन और अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के रहना और युद्ध के योग्य रहना। ये सब अपने अपने गिनती के अनुसार और गाद के गोत्र के गिनल गयन 45 वर्ष 650 रहना।
यहूदा के वंश के जितना पुरुष रहना अपने कुल और अपने पितरन के घराना का अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जे रहल युद्ध करे के योग्य रहना उ सब आपन आपन नाम लिखवैना। और यहूदा के गोत्र के गिनल गयल पुरुष को 45,600 रहना। जे अपने इस्माइल के वंश के जितना पुरुष अपने कुल और अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना और युद्ध करे के योग्य रहना उ सब अपन अपन नाम लिखवैना। और इस्माइल के गोत्र के लोग और भयल पुरुष 54,400 रहना। जबूएल के वंश के जितना पुरुष आपन कुल और अपने पितरन के घराना के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना और जे युद्ध करे के योग्य रहना उ सब अपन आपन नाम गिनवैना। और जबूएल का गोत्र के गिने का पुरुष का गिना रहना पुरुष 57,400 रहना। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितना पुरुष उनकर कुल और अपने पुरथन के घराना के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो रहना पुरुष अपने युद्ध करे के योग्य रहना वे सब अपने अपने नाम के लिखवैना। और एप्रैम गोत्र के गिने के अनुसार 40,500 रहना। मनश्शे के वंश के जितना पुरुष अपने कुल और अपने घराने के अनुसार रहना 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना ये सब युद्ध करे के योग्य रहना और ये सब आपन आपन नाम गिनवैना। और मनश्शे के गोत्र के गिनल हुए पुरुष 32,200 रहना। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष आपन कुल और अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के और युद्ध करे के योग्य रहना उ सब आपन आपन नाम गिनवैना। और बिन्यामीन के गोत्र के अनुसार भयल और पुरुष 45 वर्ष 400 रहना। दान के वंश के जितना पुरुष अपने अपने कुल के अनुसार अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के रहना और जो युद्ध करे के योग्य रहना उ आपन आपन नाम लिखवैना। और दान के गोत्र के 30 वर्ष पुरुष को दान के गोत्र के गिनल हुए पुरुष 62,700 रहना। आशोर के वंश जितना पुरुष अपने कुल के अनुसार अपने अपने पितरन के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक के रहना और जे युद्ध करे के योग्य रहना उ सब आपन आपन नाम लिखवैना। और आमेश के गोत्र के गिने गयल पुरुष 41,500 रहना। नप्ताली के वंश के जितना पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना और जो युद्ध करे के योग्य रहना उ सब आपन आपन नाम गिनवैना। और नप्ताली के गोत्र के गिनल हुए पुरुष 53,400 रहना। 44 वचन से पढ़ल जी। ये प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधान और अपन अपन पितरन के घराने के अनुसार सब सभा का गिनल गयल। और उनके गिनती के अनुसार जितना पुरुष इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहना युद्ध करे के जे योग्य रहना आपन पितरन और घराना के अनुसार गिनल गईना। और उस सब गिनले पर पुरुष का संख्या 6,03,500 भइना। इनमें से लेबलेन और पितरन के गोत्र के अनुसार नाही गिनल गईना। काहे बदे के मना करल गल परमेश्वर के द्वारा। काहे बदे के यहोवा मूसा से कहना लेबलिन गोत्र के गिनती इस्राएल के संग न करिह, परंतु तू लेवियन और साक्षी के तंबू पर और उनके अनुसार सामान पर और जवन कुछ उनसे संबंधित रखला
ऊपर अधिकार नियुक्त करिह और कुछ सामान सहित निवास के उठावल जाए और इस सब में सेवा टहल भी करल जइहे और तंबू के आसपास उ अपने डेरा के डाल करिहे। 22,273 इसराइली एक महीना से प्रथम संतान पूरा लोगन के गिनल गई ना। प्रथम संतान के पहले उठा लोगन के गिनल गई ना। पहला मन छोड़ के जौन भी बालक बान ओके गिनल गल बा। लेवी लोग भी उतना भी बा, उ लोगन के गिनल गल बाटे। जब गिने रहना ओ समय तो 2073 लोग कम पड़े रहना। ओकरे बदे परमेश्वर अल्टरनेटली थोड़ा धन के नियुक्त करके परमेश्वर लेवी लोगन के दिलवाए रहना। यही बदे एके हम लोग तीसरा अध्याय में और स्पष्ट रूप में जान जाली। लेवी लोगन के गिनई के नहीं बाटे, काहे बदे उ परमेश्वर का संबंधित का लोग हैं। एकर मतलब उ लोग इसराइली के प्रथम संतान के बदले में परमेश्वर उन लोगन के याजक का काम करे बदे ले लेबान। ई परमेश्वर का है। उ लोगन का परमेश्वर ही एक संपत्ति के रूप में रही हैं। उ लोगन के कनान के जगह पर 12 लोगन के ही उ सारा जमीन के बाटे बा, लेकिन लेवी लोगन के जमीन कुछ नहीं देर ना। उ सारे गोत्र लोग निवास करे बदे अलग कह के दिले बा, न कि संपत्ति के रूप में नहीं दिले बा। एकरे बाद 49वां आयत, लेवी गोत्र का गिनती इसराइली लोगन के साथे मत करिह, लेकिन तू लेवियन के साक्षी के तंबू पर और उनके कुल सामान पर और जौन कुछ ओसे संबंध रखला ऊपर अधिकारी नियुक्त करिह और कुल सामान सहित निवास के उह उठावल करिह और उह ओमे सेवा टहल करल करिह और तंबू के आसपास उह अपन डेरा डालल करिह। साक्षी का तंबू का मतलब मिलाप वाला तंबू का मतलब मंदिर का मतलब तीनों एक का हवा, कंफ्यूज नहीं होए बा। मीन यही बदे उ काम के उ लोगन के सौंप देवे के बा। डेरा के खड़ा करब, ओके उठाई और ओके आपन सेवा करब। ई सब लेवी लोग के ही करे बा। अगर अन्य लोग ओके हाथ डाले तो उ मरिह। साक्षी के तंबू के उठावे बदे और ओकर सारा काम करे बदे परमेश्वर पहला उठा संतान के ही नियुक्त करे बयान। प्रथम संतान के बदले लेवी लोगन के नियुक्त करे बयान। यही बदे लेवी लोग परमेश्वर के संपत्ति के रूप में गिनल जात बयान परमेश्वर के तरफ से। यही बदे केवल वही लोग परमेश्वर के मंदिर के उनके सामान के उठावे बदे या तो छुए बदे, खड़ा करे बदे या निकाले बदे केवल वही लोग करे के बाटे। हम लोगन के पता बाटे के दाऊद संदूक के लेके आवत रहना। ओ समय उ एक नया बैल के गाड़ी पर रख के लेके आवत ना, और वो बैल के गाड़ी पर लेके आवत समय संदूक थोड़ा फिसल गए रहल वो बैल के गाड़ी से। उज्जा कह के एक व्यक्ति वो संदूक के न गिरे जैसा हाथ लगाए रहल, ओके छुए बदे कोशिश करे न। अच्छा ही सोच रहल, संदूक न गिरे बदे ही उ हाथ लगाए रहना, लेकिन परमेश्वर ओके क्रोध करे रहना तो उ वहीं पर मर गए। तो वो स्थान के परे जोधा कह के नाम रखल गल बा। संदूक के ओपोदोदो के घरे पर रख के दाऊद अपन प्रमुख शहर यरूशलेम पर आई गए रहना। 3 महीना के बाद वापस जाए के वो संदूक के लिया रहना दाऊद। काहे बदे उज्जा वहाँ मर गए ना, काहे बदे उज्जा लेवी नहीं रहना। लेवी लोग में फिर से मिलाप वाला तंबू के सामान के छुए बदे, उठावे वाला चीजन के छुए बदे, यही बदे कहाती नहीं रहना। यही बदे
कहल गल उजन नहीं रहना। यही बदे इट्स वेरी डेंजरस, परमेश्वर से मजाक नहीं। हम लोग मसीह लोग ये पूरा हम लोगों के सीखे के बट परमेश्वर के बारे में जब हम लोग जाने लगा, आपन जौन व्यवहार कौने प्रकार से बटे अपने आप के जांचत देखे के बटे और परमेश्वर के कर्म के कौने प्रकार से प्रमुखता देवे के बटे, आपन एटीट्यूड्स परमेश्वर के तरफ से कौने प्रकार से ठीक करे के बाटे, परमेश्वर के कौने प्रकार से हम लोग को सर झुकावे के बा, आज्ञाकारिता बने के बाटे, हम लोगन के जाने बदे ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम बहुत स्पष्ट रूप में बहुत कुछ सिखावला। केवल लेवी लोग ही वो काम के करे के बाटे, बाकी कोई अगर करी तो वो निश्चय मरी। 51 से और जब जब निवास के आगे ले जावे के होए तब तब लेवी ओके गिराए दे, और जब जब निवास के खड़ा करक हो तब तक लेवी ओके खड़ा करे। अगर कोई दूसरा समीप आवे तो मार डालल जाए। इसराइली आपन आपन डेरा आपन आपन छावनी में और अपने अपने झंडा के पास खड़ा करल करें, पर लेवी आपन डेरा साची के तंबू के चारों ओर खड़ा करल करें। वो कहीं ऐसा न हो कि इसराइली के मंडली पर हमार को भड़का और लेवी साची के तंबू का रक्षा करल करें। यही बदे साची के तंबू के चारों तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों तरफ ये लेवी के लोग ही रही हैं। मुख्य द्वार के पास हारून और मूसा रही हैं, जौन आज्ञा यहोवा मूसा के देह रहना। इसराइली लोग वही के अनुसार कहना मंदिर का सारा काम के नियुक्त करब उ केवल लेवी लोगन का रह। इजरायली लोगन के और लेवी लोगन के बीच में परमेश्वर रखे बया, इजरायलियन के और परमेश्वर के बीच में लेवी लोगन के रखे बयान। यही बदे इमीडिएटियल टू द टेबरनेकल लेवी लोग बा, लेवी लोगन के बाद ही गोत्र हैं। एके हम लोग आगे अध्याय में परमेश्वर के सम्मुख के विवरण के बताई तो वो समय तो हम बताइए सारी बात के पहला अध्याय के हम लोग यहाँ पर ख़त्म करे पाई जा। एमिन पार्ट ए हवे के यहोवा मूसा के जौन भी आज्ञा दिले बान वो सब इसराइली लोग करे बयान, निश्चय वो लोग करे बयान और करे के बाटे परमेश्वर के वचन के जब हम लोग सीखी ल जा सुनी ल जा आज्ञा जौन बा उनके आज्ञाकारिता हो के हम लोगन के चले के बाटे। कभी भी हम लोग अनाज्ञाकारिता नहीं होए के बाटे। इजरायली लोग परमेश्वर के द्वारा आज्ञाकारिता हो के चल रहना तो वो लोग वृद्धि भरना, जब बात नहीं माने रहना अनाज्ञाकारिता माने रहना तो उस समय वो लोग निष्फल भरना। परमेश्वर एक तरफ तरस दिखावत एक तरफ उनका अनाज्ञाकारिता का कारण सजा देना, संपूर्ण नाश न करत उ लोगन के सहत हुए ही काम के आगे बढ़ाए रहना। उ लोग इसराइलियन के 10 बार मौका दे रहना, 10 बार उ लोग धिकारे रहना तब पर भी परमेश्वर सहे रहना। उ लोग मिस्र देश के छोड़ के आए न तब से लेके परमेश्वर के परेशान करब वो सब शुरुआत के न हम लोग वापस चल जाए कह के उ लोगन के डरे की वजह से वो लोग डिक्लेयर करे रहना। निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय में हम लोग पीछे चल जाए कह के मूसा के वो लोग धिक्कारे रहना। वहाँ से उ लोगन का व्यवहार बदल गए रहल, वहाँ से उन लोगन का विद्रोह वहाँ से शुरू भ रहल। गिनती के पुस्तक का कुड़कुड़ावा का पुस्तक कह के द बुक ऑफ क्लम्बलिंग करके एक बाटे इजरायली के पहला पीढ़ी का कुड़कुड़ाए का वजह से उ लोग नाश होए के समान ई पुस्तक हम लोगन के बतावला। ई पाठ हम लोगन के यहाँ सीखे के बाटे। परमेश्वर जौन कहे बान जौन परमेश्वर कहे बान वो काम के करे बदे हम लोगन के अपने कमर के कस के वो काम के पूरा करे के बाटे। ई अध्याय यहाँ पर ख़त्म भइल बा। धन्यवाद।